हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हमने 3 कंपनीज के साथ स्ट्रेटेजिक डील की है कि ऐसे वक्त आने पे वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। और ये जो 3 कंपनीज हैं ना, वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज में लीडिंग है। वायुटेक जैसी कंपनी को धूल चटा सकती है। अभी याद आया, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए मेरे पास। आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? हमने वायुटेक के साथ मर्जर कर लिया है, इसीलिए तुम्हारे साथ में जो भी स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट किया था अब वो नल एंड वॉइड हो गया है। बिजनेस में दोस्ती नहीं होती आलिया जी, सिर्फ प्रॉफिट देखा जाता है। मैं आप सब पे केस कर दूंगी। केस करोगी कैसे? पैसे तो हैं ही नहीं ना तुम्हारे पास। कुछ नहीं कर सकती तुम। हमें सच मान लेना चाहिए, हमारी सारी लड़ाई खत्म हो चुकी है। ठीक है, मैं अपनी कंपनी बेचने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे 10 मिलियन नहीं 20 मिलियन चाहिए। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तुम्हें क्या कह रही हो आलिया? हमने एकदम जेनरस अमाउंट दिया है तुम्हें, इससे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ओके, रिलैक्स हो ना, कुछ ज्यादा नहीं मांग रही हूँ, डील में बस मॉडिफिकेशंस कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी कंपनी का 1% शेयर ना नहीं चाहिए, मुझे 20 मिलियन चाहिए। डन, इसके लिए मैं तैयार हूं। ये पागल हो गए हो तुम रियांश? क्या कह रहे हो? कुछ वक्त पहले जिस कंपनी में मैं एक नौकर था, आज उसी कंपनी का मालिक बनने जा रहा हूं। आज आपकी बेटी ने पहली बार शायद कोई सही फैसला लिया, नहीं? क्या लगा रियांश, तुम जीत गए? गेम तो अच्छा खेला तुमने, बस अपोनेंट गलत चुना। तुम अपनी टीम के साथ रेडी रहना, मैं जैसे ही मैसेज करूंगी तुरंत ऑफिस में घुस आना। इसके आगे क्या करना है तुम्हें पता ही है। आप चिंता मत कीजिए मैडम, हम सब तैयार रहेंगे, बस आप आवाज दे देना। अब होगा रियांश तुम्हारा दी एंड। आलिया ने बोला तो फाइनल। आलिया, मैंने तुम्हारे अकाउंट में $20 मिलियन ट्रांसफर कर दिए और आज से टेलोटेक कंपनी हमारी हुई। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि अब हमारे बीच बातचीत करने के लिए कुछ खास है, तो इफ यू डोंट माइंड मुझे और भी मीटिंग्स अटेंड करनी है। ऑफ कोर्स आई डोंट माइंड। तुमने इतनी बड़ी कंपनी टेलोटेक खरीदी है, लिसन उसकी सेलिब्रेशन तो होनी चाहिए। तो अगर बजट की प्रॉब्लम है तो ये सेलिब्रेशन के अरेंजमेंट मैं कर देती हूँ, धमाकेदार। ऐडना, कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे है? सिक्योरिटी, बाहर निकालो इन्हें। हमें कोई नहीं रोक सकता, हमें स्वदेशी बचाओ आंदोलन के लीडर और ये है हमारे साथी। ये आप लोग क्यों आए यहाँ पे? हमें पता चला है कि रियांश जी अपना 6G प्रोजेक्ट मेटाप्लेक्स विदेशियों के साथ बेच रहे हैं। आपको किसने कहा कि मेटाप्लेक्स प्रोजेक्ट बिकाऊ है? ये हमारे देश की प्रॉपर्टी है और हम उसके शेयर होल्डर्स हैं। लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, हमारे पास सारे सबूत हैं कि इन्होंने विदेशियों के साथ बड़ी डील की है।
रेयांश, क्या ये सच है? एक सेकंड आप लोग ना शांत रहिए, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। क्या एक्सप्लेन करोगे रेयांश? जैसे तुमने टेलीटेक को धोखा दिया, अब उन्हें भी धोखा दे रहे हो। मुझे पहले ही पता था कि तुम मेटाप्लेक्स बेच रहे हो, और ये भी पता था कि तुम मौजा नहीं करोगे, इसलिए मैंने अपनी कंपनी 20 मिलियन में तुम्हें बेच दी। लेकिन अब तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, और ना ही कोई फंडिंग। बस बचा है तो टेलोटेक एंड वायुटेक। अच्छा, तो ये सब तुमने करवाया आलिया? ऑब्वियसली। तुम्हें क्या लगा तुम आलिया को हरा दोगी? आलिया ने बोला तो फाइनल। रेयांश, तुमने हमारे साथ में धोखा किया है। आप चिंता मत कीजिए साहब, हम कुछ नहीं होने देंगे। ये भारत की टेक्नोलॉजी है, हम इसे बेचने नहीं देंगे।